लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरोपी क्लर्क के कागजात की छानबीन होगी। करोड़ों रुपए की काली कमाई बरामद हुई थी। कल ईओडब्ल्यू ने यह छापा मारा था। आरोपी की संपत्ति की विभागीय जांच होगी। देखिए जरा, ईओडब्ल्यू पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है और ऐसे में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कल ईओडब्ल्यू ने एक क्लर्क के घर पर छापेमारी की तो हीरो केसवानी विलन बन गया। हीरो केसवानी जो कि क्लर्क के तौर पर तैनात है शिक्षा विभाग में, लेकिन जब छापेमारी हुई तो करोड़ों की संपत्ति मिली और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है इन मशीनों से, नोट गिनने वाली मशीनों से, कि किस तरीके की संपत्ति वहां पर बरामद हुई है। और ऐसे में यह समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का काला खेल किस कदर फल फूल रहा है। नितेंद्र हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, अब इस मामले में किस तरीके की आगे कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से कल सुबह जब हीरो केसवानी के यहाँ ये छापा मारा गया था तो किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि जो है वो वहां पर मिलेगी। तो लगभग 85 लाख रुपए से ज्यादा नगद जो है वो एक क्लर्क के यहाँ मिले हैं। तो अब उसमें दो तरह की कार्रवाई है। तो हीरो केसवानी को भोपाल का जो डीएमई ऑफिस था जहां पर वो पदस्थ थे चिकित्सा शिक्षा विभाग में, वहां से हटाकर फिलहाल उनको सागर मेडिकल कॉलेज अटैच कर दिया गया है। लेकिन साथ में ये भी कार्रवाई जो है वो आज हो जाएगी कि ईओडब्ल्यू जो है वो जब किसी कहीं का छापा मारता है तो उसकी रिपोर्ट जो है, उसकी एक जानकारी उस विभाग को देता है। तो आज ईओडब्ल्यू से लिखित में ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग चली जाएगी। तो ये भी संभावना है कि आज शाम तक जो है वो केसवानी को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने अपने स्तर पर उसकी प्रॉपर्टी की जांच करना शुरू कर दी है। उसके पास कहाँ प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, इसकी जांच कर रही है। वो क्या काम देख रहे थे, उस काम में क्या भ्रष्टाचार किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। और साथ ही जो उच्च अधिकारी जिनके अंडर में वो काम कर रहे थे, क्योंकि ये पैसा जो 85 लाख रुपए मिला है, स्वाभाविक रूप से यदि क्लर्क के इतना पैसा मिला है तो कोई ना कोई ऐसे काम किए गए होंगे जिनके बदले पैसा मिला हुआ था। तो इस मामले को लेकर भी ईओडब्ल्यू छानबीन कर रही है। लेकिन नितेंद्र, सवाल फिर से वही कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, एक क्लर्क के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद होती है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ क्लर्क ही इसमें है या फिर इसके पीछे एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था? कुछ बड़ी मछलियां भी होंगी। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग का ये क्लर्क था और वहां पर उच्च श्रेणी लिपिक था। तो जब एक लिपिक के यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए नगद पैसा मिल सकता है तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अकेला तो कोई डिसीजन कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार में कोई भी विभाग में क्लर्क कोई डिसीजन करने वाला व्यक्ति नहीं होता। वो तो केवल फाइल पुटअप करता है। जो डिसीजन होते हैं वो उच्च अधिकारी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यदि कोई निर्णय इस तरह के हुए हैं तो उसमें उच्च अधिकारियों की भी संलिप्तता होगी और ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अच्छा नितेंद्र, अब कागजात और जो विभागीय जांच की बात है, तो आपने जिस तरीके से बताया कि हो सकता है कि आज निलंबन की कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ छापेमारी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। क्या अब ये समझे कि ईओडब्ल्यू लगातार अब एक्शन के मोड में है, अलग अलग जगहों पर आने वाले दिनों में और छापेमारी ऐसी ही देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, इसको इस तरह से माना जाए कि ईओडब्ल्यू और एक लोकायुक्त की एसपी होती है विशेष स्थापना पुलिस, ये दोनों अपने स्तर पर मध्य प्रदेश में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। और इस छापेमारी की कार्रवाई का एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब करप्शन को लेकर मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं करते, तो इसीलिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से छापे पड़ते हैं, या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो या लोकायुक्त की एसपी की कार्रवाई हो, उसमें कहीं सरकार बाधा नहीं बनती, बल्कि इस तरह की कार्रवाई होती है तो सरकार भी अपने स्तर पर तुरंत कार्रवाई करती है। ठीक है, शुक्रिया आपका नितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ऐसे में ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है।